हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे कुछ एनिमेशन के साथ, ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा जो है जल्दी समझ आ जाए और जो आपके कुछ कन्फ्यूज़न है प्रेपोजिशन से रिलेटेड वो भी आपके दूर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को दबाइए और साथ के साथ उस बेल आइकन को भी, ताकि जो अपडेट हैं वीडियो की वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन, ओवर, अंडर, अबव और बिलो की। तो ऑन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? अबव का यूज़ कहाँ पे करेंगे? बिलो का यूज़ कहाँ पे करेंगे? और अंडर और सिमिलरली ओवर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन की। तो यहाँ पे हम ऑन को एज अ प्रेपोजिशन लेंगे प्लेस, ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन की। तो एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन या फिर प्लेस ओन का यूज़ कहाँ पर होता है? तो इस संदर्भ में ओन का हिंदी में मतलब होता है आपका पर, ठीक है। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसे? जहाँ पर आपकी स्टैटिक पोजीशन होगी, स्थिर अवस्था होगी, स्टैटिक पोजीशन या फिर स्थिर अवस्था होगी, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ओन का। या फिर सरफेस कॉन्टैक्ट जहाँ पर होगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन ओन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बुक है आपकी, ये टेबल के ऊपर है और ये टेबल आपका क्या है? स्थिर है, और बुक है जो आपकी वो क्या है? स्थिर अवस्था में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बुक, देयर इज अ बुक ऑन दी टेबल। तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन। देखिए जो बुक का सरफेस है वो टेबल के सरफेस से क्या है? कॉन्टैक्ट भी है, और बुक आपकी क्या है? स्थिर अवस्था में है, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में है। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। अब बात करते हैं हम ओवर की और अंडर की। ओवर का मतलब होता है आपका ऊपर और अंडर का मतलब होता है आपका नीचे, ठीक है। तो ओवर कैसे यूज़ करना है और अंडर कैसे यूज़ करना है? ध्यान रखना, ओवर और अंडर हमेशा वर्टिकली रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ होते हैं। मैक्सिमम टाइम वर्टिकल रिलेशनशिप बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर और अंडर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, इस कैट को ले लीजिए आप। ये जो कैट आपको टेबल के नीचे दिख रही है, इस टेबल के संदर्भ में, इस टेबल के रिस्पेक्टिव में इसकी बात करूं कैट की, तो मैं बोलूँगा कि देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल। क्योंकि ये जो कैट है इस टेबल के क्या है? जस्ट वर्टिकली नीचे, जस्ट वर्टिकली क्या है? नीचे। तो इस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? अंडर का, अंडर दी टेबल। और यदि मैं बात करता हूं ओवर की, ओवर का भी आप यूज़ करते हैं वर्टिकली रिलेशनशिप, लंबवत संबंध बताने के लिए, ठीक है, या नियरनेस, समीपता बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर या अंडर का। अब बात करते हैं ओवर जो है आपका वर्टिकली, जो कोई चीज़ अबव होगी, ऊपर होगी। देखिए इस टेबल के वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली क्या है आपका? फैन, ठीक है। टेबल के रिस्पेक्टिव में फैन के लिए क्या यूज़ करूंगा मैं? ओवर दी टेबल, ओवर दी टेबल, ठीक है। अब होता है आपका अबव और बिलो। अबव और बिलो, अबव का भी मतलब होता है आपका ऊपर और बिलो का मतलब होता है आपका नीचे। अबव और बिलो ध्यान रखना लेवल बताने के लिए यूज होते हैं। लेवल बताने के लिए जो है अबव और बिलो का यूज होता है। कैसे? अब जैसे मैं बात करता हूं, इस स्नेक को ले लीजिए आप,
यदि मैं इस स्नेक की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फैन लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू फैन लेता हूं, तो ये स्नेक आपका क्या है, बिलो द फैन। देयर इज अ स्नेक बिलो द फैन। तो लेवल बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, अबव और बिलो का। यदि मैं बात करता हूं इस फैन की, किसके रिस्पेक्ट में, स्नेक के रिस्पेक्ट में, सो क्या होगा, ओवर सॉरी अबव द स्नेक, अबव द स्नेक। तो हम फैन के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्नेक क्या यूज करेंगे, अबव द स्नेक। तो अबव और बिलो होता है आपका लेवल बताने के लिए, ठीक है, और हमारा अंडर और ओवर होता है आपका क्या, वर्टिकली रिलेशनशिप बताने के लिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऑन का यूज होगा आपका किसमें, स्टैटिक पोजीशन के लिए, स्थिर अवस्था के लिए यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपका सरफेस क्या है, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे देखिए कि ये लड़का है जो क्या खड़ा है, ब्रिज पर खड़ा है, ठीक है। देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑन, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करता हूं शिप की, ये जो शिप है आपका जस्ट किसके नीचे है, इस ब्रिज के नीचे, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, शिप अंडर द ब्रिज, शिप अंडर द ब्रिज। और यदि मैं इन पक्षियों की बात करता हूं, अब ये जो पक्षी हैं आपके, ठीक है, इस शिप के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वर्टिकली ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, साइड में ऊपर उड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव अबव द शिप, अबव द शिप। तो इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, अबव का। सो ध्यान रखना, अबव और बिलो होता है आपका लेवल बताने के लिए, ठीक है। और देखिए अब ये कार है आपकी, ठीक है, ये कार है आपकी, क्या है, इस कार के रिस्पेक्ट में यदि मैं इस शिप की पोजीशन लेता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, देयर इज अ शिप बिलो द कार, ठीक है। तो आई होप आपको जो है अबव और बिलो और अंडर और जो है ओवर और ऑन का जो है आपको पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, इनटू। इनटू का यूज कहां पर होता है, देखिए इनटू का यूज हम करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एज ए प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मैं बता रहा हूं इनटू का यूज आपको। इनटू का मतलब होता है में, ठीक है। तो जब भी इनसाइड मोशन के लिए, इनसाइड मोशन का मतलब, इनसाइड मोशन का मतलब कि अंदर के ओर की गति के लिए दर्शाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, ही फेल इनटू द वेल, ठीक है, ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। अ थीफ ब्रोक इनटू माई हाउस, ठीक है, अ थीफ ब्रोक इनटू माई हाउस। तो अंदर की ओर गति मीन्स इनसाइड मोशन के लिए ध्यान रखना, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। किसका यूज करेंगे, इनटू का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एक्रॉस। एक्रॉस का यूज जो है कहां पर होगा, सो एक्रॉस का यूज मैं यहां पर आपको एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बता रहा हूं। एक्रॉस का मतलब होता है आपका के पार, एक्रॉस का मतलब होता है आपका के पार या फिर के उस पार, ठीक है। या फिर मैं बात करूं एक से दूसरी ओर, एक से दूसरी ओर जो है आपके अक्रॉस का मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर मींस एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है।
देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मीन्स इस किनारे से लेके इस किनारे तक, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये ध्यान रखना आप। और यदि मैं बात करूं, एक और मीनिंग होता है आपका अक्रॉस का, दोनों ओर, दोनों ओर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये रोड है, ठीक है, इसके दोनों ओर क्या है, पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। तो इन पेड़ों के लिए, ठीक है, इस सड़क के रिस्पेक्ट में मैं क्या यूज करूंगा कि देयर आर ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज across the road, across the road। so across का यहां पे मतलब क्या है, दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, तो ये मतलब होता है आपका across का। नेक्स्ट है आपका along। along का मतलब क्या होता है, along का मतलब होता है आपका कि किसी के पैरेलल चलना, लाइक आपका रोड हो गया, रिवर हो गया, कॉरिडोर हो गया, कोई भी लाइन हो गई, उसके पैरेलल चलना, उसका वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अलोंग का, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका, आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे, ठीक है, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड, एक ओर से दूसरी ओर। फिर आता है आपका टू और टूवर्ड्स। सो यही मैं आपको बताऊंगा, टू और टूवर्ड्स का यूज एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए। भाई ये लड़का सुबह सुबह तैयार हुआ, ठीक है, और इसने डिसाइड किया है कि ये स्कूल जाएगा। अब ये स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो इसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, लक्ष्य उसका क्या है, फाइनल है कि उसको कहाँ जाना है, स्कूल। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। सो टू का यूज वहां पर होगा जहां पे आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, फाइनल होगी, ठीक है। और टुवर्ड्स का यूज हम किस सेंस में करते हैं, टुवर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है की दिशा में, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आई एम, ये आपको जल्दी समझ आएगा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, आई एम गोइंग टूवर्ड द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर गलती कहां है, तो एक बात बताइए, आप स्टेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, अपने माता पिता को रिसीव करने के लिए, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो फाइनल है कि आप स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे मैंने किसका यूज किया है, टुवर्ड्स का। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि की ओर जाना, भाई मैं जा तो रहा हूं स्टेशन की ओर, पर मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जब आप प्लेस, जो आपकी डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टुवर्ड्स का, मतलब कि मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, लेकिन जाना तो आपको स्टेशन पर ही है ना, आपको पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए। तो इस सेंस में यहाँ पे टुवर्ड्स की बजाय किसका यूज होगा, टू का। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स, ठीक है। यदि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब, यदि इसका हिंदी में मतलब निकालें तो ये लिख लेगा कि वे लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं यहां पर टूवर्ड्स को हटाकर टू का यूज कर लेता हूं, दे आर गोइंग टू द स्टेशन, तो अब इसका मतलब चेंज हो जाएगा कि वे लोग स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, वे लोग
स्टेशन जा रहे हैं। तो आई होप टू और टुवर्ड्स के बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि टू कहाँ पर लगाना है और टुवर्ड्स आपका कहाँ पर लगाना है एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा टू और टुवर्ड्स के बीच में। अब देख लीजिए कुछ एक्सेप्शन है टू को लेकर। यदि मैं आपसे बोलता हूं आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, सो ध्यान रखना इस सेंस में यदि आप बोलते हो आई एम गोइंग टू होम, तो ध्यान रखना इस केस में होम के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता। आपको सीधा ही बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है होम को लेकर। वो क्या कि जब भी होम से पहले, ध्यान रखना, होम से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आपका यूज होता है, ठीक है, तो उस केस में हम जो है होम से पहले टू का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई एम गोइंग टू हर होम। सो होम से पहले आपने क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया हर, तो इससे पहले जो है किसका यूज हुआ है टू का, तो ये आपका क्या है यूज सही है। यहां पे किसका यूज होगा टू का। दूसरी बात, दूसरी एक्सेप्शन क्या है, यदि होम से पहले आप करते हो यूज इज एम आर का, या फिर इसकी पास्ट फॉर्म वॉज वर का होम से पहले, सो ध्यान रखना होम के जब ऐसा यूज होगा होम से पहले इज एम आर का या फिर वाज वर का, तो वहां पर टू का यूज नहीं होगा, वहां पर हम यूज करेंगे एट का। ये ध्यान रखना भाई, ये नोट कर लेना आप। जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूं आपको, शी इज, यहां पे बताना है आपको टू और एट होम, वह घर पर है। सो यहां पे देखिए होम से पहले किसका यूज हुआ है इज का, तो यहां पे हम होम के साथ किसका यूज करेंगे एट का। शी इज एट होम, तो ये डिफरेंस है, आप नोट कर लीजिएगा। और इससे भी जो है कई बार आपका फिल इन द ब्लैंक जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज कहां पर होगा, ठीक है, सो अगेंस्ट का यूज एज अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी में मतलब होता है अगेंस्ट का के विरुद्ध, ठीक है, या फिर के विपरीत, ठीक है, और या फिर हम इसका यूज करते हैं से सट कर, ठीक है, या फिर से लगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगेंस्ट का कैसे यूज हुआ है, यहां पे यूज हुआ है सेंटेंस इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा के विपरीत नाव खेना क्या है कठिन है, तो यहां पे अगेंस्ट ऐसे क्या हुआ है यूज के विपरीत, ठीक है, मीन्स अपोजिट। यहां पर मीनिंग है किसका अगेंस्ट का, ठीक है। और यहां पे देखिए देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, सो यहां पे अगेंस्ट का मतलब, इसका मतलब सेंटेंस का क्या हुआ कि एक सीढ़ी दीवार से लगी है, यह दीवार से सटकर दीवार से लगी है, तो यहां पर अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ से लगे होना, ठीक है। और यदि मैं एक सेंटेंस आपको दूं कि वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कानून के विरुद्ध, तो यहां पे अगेंस्ट का मतलब क्या है के विरुद्ध, के विरुद्ध। सो आपको समझ आया होगा कि अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट हम कहां पे यूज करना है, कि जब आपका मीनिंग क्या हो के विरुद्ध या फिर अपोजिट या फिर किसी चीज का किसी से सटकर खड़े होना, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं अगेंस्ट का। फॉर एग्जाम्पल ही इज
लेनिंग अगेंस्ट वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिफोर इन फ्रंट ऑफ। सो देखिए, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ध्यान देना मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं कि एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के आधार पर मैं आपको बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, सो बिफोर कहां पर यूज होगा और इन फ्रंट ऑफ कहां पर यूज होगा। एज अ प्लेस ऑफ प्रेपोजिशन, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, बिफोर का मतलब होता है के सामने, और इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब होता है आपका के सामने, दोनों का मतलब एक ही होता है, के सामने। लेकिन जब बात होती है आपकी लिविंग थिंग की, लिविंग बीइंग की, ह्यूमन की, ठीक है, तब उसके सामने की बात होती है तो हम यूज करते हैं बिफोर का। किसका यूज करते हैं? बिफोर का। लेकिन जब बात होती है नॉन लिविंग थिंग्स के सामने की, निर्जीव वस्तु के सामने की, तब हम किसका यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का। ये डिफरेंस है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में। अब ये सेंटेंस देखिए पहला, ही पार्क्ड हिज कार बिफोर माई गैरेज। अब गैरेज क्या है? नॉन लिविंग थिंग है आपकी, ठीक है, तो इससे पहले बिफोर की बजाय किसका यूज होगा? इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि गैरेज के सामने की बात हो रही है और गैरेज आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का। सो यहां पे बिफोर को रिप्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ से। अब यहां पे देखिए, ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट के सामने की बात हो रही है। मैजिस्ट्रेट आपका क्या है? पर्सन है, पर्सन के सामने की बात हो रही है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? बिफोर का। किसका यूज करेंगे? बिफोर का। तो इन फ्रंट ऑफ को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? बिफोर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, और कई बार हम ऐसी घटनाएं भी बताते हैं कि यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, या फिर यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। ठीक है, चोर मेरी आंखों के सामने से भाग गया। तो जब भी ऐसी बात होती है, ऐसे सेंस होती है, ऐसे स्ट्रक्चर आप सेंटेंस यूज करते हैं, तो उस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? बिफोर का। लाइक बिफोर माई आईज। ठीक है, तो इसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे? बिफोर का। नेक्स्ट है आपका बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट, इसका यूज आपका कहां पर होगा? तो इसका भी यूज बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट का मैं आपको बता रहा हूं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के आधार पर बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट का यूज बताऊंगा। बिटवीन कहां पर यूज होगा आपका? बिटवीन का मतलब इस सेंस में होता है आपका के बीच, हिंदी में मतलब होता है आपका के बीच, मीन्स दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के बीच, मीन्स बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स। तो दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। अब यहां पे देखिए इस डायग्राम में, सॉरी इस पिक्चर में देखिए कि पीकू है आपका, जो किसके बीच खड़ा है? चीकू और टीकू के बीच में। तो पीकू की पोजीशन की बात करूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि पीकू इज स्टैंडिंग अमंग चीकू एंड टीकू। अब अमंग जो होता है आपका, अमंग हम यूज करते हैं जब पर्सन क्या हो? दो या दो से ज्यादा हो, थिंग्स आपकी दो या दो से ज्यादा हो, तो हम किसका यूज करते हैं? अमंग का। ठीक है, तो यहां पे जो पीकू है वो सिर्फ दो के बीच में ही खड़ा है, चीकू और टीकू के बीच में। तो बात यहां पर दो की हो रही है, तो हम अमंग की बजाय किसका यूज करेंगे? यहां पे बिटवीन का। पीकू इज स्टैंडिंग बिटवीन चीकू एंड टीकू। ठीक है, अब आपको पता है कंजंक्शन आपने पढ़ी होंगी, बिटवीन का पेयर क्या होता है? एंड। बिटवीन का पेयर क्या होता है? एंड। इससे भी आपका फिल इन द ब्लैंक कभी कभी पूछा जाता है। सो बॉर्डर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, बाघा बॉर्डर इज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, गलत। बिटवीन का जो आपका पेयर होगा वो क्या होगा? एंड। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि जो नोट है आपका, इसे नोट कर लीजिएगा कि आपको पता है बिटवीन दो के साथ यूज होता है। यदि मैं किसी नाउन के साथ ईच का यूज कर लेता हूं और एवरी का यूज कर लेता हूं,
तो इसका मतलब वो सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है, सिंगल नाउन को डिनोट करता है। सो ध्यान रखना बिटवीन के साथ ईच और एवरी का यूज नहीं होता। अगर मैं ऐसे बोलूं बिटवीन ईच बॉय, ये गलत है, क्योंकि बिटवीन का यूज तो दो के साथ होता है, और आपने बोल दिया बिटवीन ईच बॉय, ईच बॉय का मतलब एक लड़के से हुआ, तो बिटवीन का यूज आप कैसे कर सकते हो वहां पर। यदि आपको इस सेंस में ईच का यूज करना है बिटवीन के साथ, तो आपको ऐड करना होगा एक और लड़का, और एक लड़के को और आप कैसे ऐड करोगे, आप ऐसे बोल सकते हो कि बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। अब कितने हो गए, दो। इस सेंस में जो है आपका बिटवीन का यूज ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप डिफरेंस का यूज करते हैं, वर्ड डिफरेंस का यूज करते हैं, तो इसके साथ आपके चाहे कितने नाउन यूज कर रखे हो, 2 3 4 5 6, इसके साथ हमेशा बिटवीन का यूज होगा, ये ध्यान रखना। बिटवीन का यूज आगे एग्जांपल आएगा, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमंग और अमंगेस्ट। अमंग का यूज कहां पर होगा, मैंने आपको बताया था 2 से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमंग और अमंगेस्ट का। लेकिन अब अमंग और अमंगेस्ट कहां पे यूज करेंगे हम। पहला एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द स्कूल चिल्ड्रन। जाहिर सी बात है, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल के अंदर, तो बिटवीन की बजाय किसका यूज होगा, अमंग का। अब यहां पे अमंग आएगा या अमंगस्ट आएगा, यहां पे आपका अमंग भी आ सकता है और अमंगस्ट भी आ सकता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों, ध्यान रखना जब भी आपका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, द प्लस प्लूरल नाउन का यूज होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज होगा, तो इससे पहले आप अमंग भी लगा सकते हो और अमंगस्ट भी लगा सकते हो। अब देखिए द प्लस स्कूल चिल्ड्रन है, तो इससे पहले आप अमंग लगाइए, अमंगस्ट लगाइए, आपका क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि अमंगस्ट का यूज कहां पर होगा, अमंगस्ट का यूज जो है कहां पर होगा। ध्यान रखना कि अमंगस्ट के बाद यदि आने वाला जो आपका वर्ड होगा वो वोवल साउंड से शुरू होगा, वोवल साउंड से शुरू होगा, तो उसके लिए हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखना, यदि मैं ऐसे लिख देता हूं कि अमंग अस, अब अस आपका क्या है, वोवल साउंड दे रहा है शुरू में, ठीक है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, अमंगेस्ट का, ना कि अमंग का। सो अमंगेस्ट अस। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अमंग और अमंगेस्ट का यूज, ये भी ध्यान रखना आप, काउंटेबल नाउन के साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब बोलोगे कि अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ आप एमिड और एमिड्स का यूज करोगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन द 3 ब्रदर्स। द प्लस प्लूरल नाउन हो गया, तो यहां पे आप चाहे अमंग लगाएं चाहे अमंगेस्ट, आपके दोनों सही हैं, ठीक है। बिटवीन को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, और सिमिलरली यहां पे भी बिटवीन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अमंग और अमंगेस्ट से। तो ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर हम डिफरेंस का यूज कर लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग क्रो, रूक्स एंड जैकडोस, तीनों पक्षियों के नाम है आपके। तो डिफरेंस का यूज हो गया, डिफरेंस के बाद हम अमंग की बजाय किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक और पॉइंट बताना भूल गया बिटवीन का, कि जब भी कोई आपका एक्शन जहां पर एट ए टाइम 2 पर्सन, 2 टीम्स या 2 कंट्री एंगेज होती हैं या कार्य करती हैं एट अ टाइम 2, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं ऐसे बोलता हूं वी शैल एंजॉय द
मैचेस डैश इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो आपका मैच होता है, ठीक है, एक टाइम में मैच आपका दो टीम के बीच में होता है। ठीक है, अब यहां पे टीम मेंशन करिए आपकी कितनी, इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये कोई जरूरी नहीं है, वो बात किसकी कर रहा है, आपकी मैच की। ठीक है, तो मैच आपका एट ए टाइम किस में होता है, दो टीम के बीच। तो यहाँ पे आप ये मत ऐसे काउंट कीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तीन जो है आपको दे रखे हैं, तो आप किसका यूज कर लोगे, अमंग का। तो एक ग्राउंड पे तीन टीम थोड़ी ना खेलेंगे इकट्ठे, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इस सेंस में बिटवीन का। ठीक है, सो जैसे हम एग्रीमेंट भी होता है आपका कितने पर्सन के बीच में, दो के बीच में, चाहे इसके साथ आपकी कंट्री कितनी मेंशन कर रखी हो सेंटेंस के अंदर, तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। पैक्ट, एग्रीमेंट की बजाय पैक्ट यूज कर ले, तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। सो ये नोट है, आप जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर। नेक्स्ट है आपका ऑफ, ऑफ और फ्रॉम। देखिए कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक दिए जाते हैं ऐसे कि कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, या फिर मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अभी इसमें ऑफ लगाएं या फ्रॉम लगाएं। ठीक है, ही फेल फ्रॉम हिज बाइक, या फिर ही फेल ऑफ हिज बाइक। अब कंफ्यूजन है, फ्रॉम लगाएं या ऑफ लगाएं, यहां पे ऑफ लगाएं या फ्रॉम लगाएं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ये इसीलिए मैंने ये जो है कंसीडर किए हैं आपके तीनों, ऑफ, ऑफ एंड फ्रॉम। तो ऑफ का यूज कहां पर होगा, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपकी ऑफ की और फ्रॉम की, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑफ का यूज कहां पर होगा, देखिए जब भी आपका सेपरेशन, ठीक है, ऑफ आपका क्या शो करता है, सेपरेशन, अलगाव, अलग होना किसी चीज से। ठीक है, तो जब भी आपका सेपरेशन, ध्यान रखना, एक्सीडेंशियल होगा, एक्सीडेंशियल होगा, अनइंटेंशनल होगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जब भी आपका सेपरेशन, अलगाव नेचुरल होगा, एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। कैसे, यहां पे आप एग्जांपल देखिए, पहला कि द एक्रोबैट जंप्ड ऑफ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू विनिंग द ग्लोरी। अब एक बात बताइए कि एक्रोबैट ने जंप किया है, ठीक है, ठीक है, इन ऑर्डर टू विनिंग द ग्लोरी, तो इसके पीछे उसका क्या है, कुछ इंटेंशन है। ठीक है, सो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑफ की बजाय फ्रॉम का। यहां पे किसका यूज करेंगे हम, फ्रॉम का। द एक्रोबैट जंप्ड फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू विनिंग द ग्लोरी। अब दूसरी बात यहां पे देखिए, इवॉन फेल फ्रॉम हिज बाइक व्हेन ही वाज रेसिंग। तो एक बात बताइए, जब आप रेस कर रहे होते हैं कि आप जानबूझकर गिरते हैं, आप एक्सीडेंटली ही तो गिरते हैं। ठीक है, तो जब आपका सेपरेशन क्या हो, एक्सीडेंशियल होगा, तो वहां पे हम फ्रॉम की बजाय किसका यूज करते हैं, ऑफ का। किसका यूज करते हैं, ऑफ का। ये ध्यान रखना आप, ये डिफरेंस है भाई। लीव्स आर फॉलिंग डैश ट्री। ठीक है, तो लीव्स आर फॉलिंग डैश ट्री इन विंटर। ठीक है,
सो अब बताइए, लीव्स जो पत्ते गिरते हैं आपके पेड़ से, उनका जो सेपरेशन है वो क्या है? नेचुरल है विंटर में। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का या फ्रॉम का? फ्रॉम का। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री इन विंटर। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूं कि ही डैश ही फेल डैश द रूफ। ठीक है, अब वो जानबूझ के थोड़ी ना छत से गिरेगा। ठीक है, वो क्या गिरा? एक्सीडेंशियल गिरा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का। ही फेल ऑफ द रूफ। ठीक है, सो जब भी आपका सेपरेशन एक्सीडेंशियल होगा तो उस केस में हम ऑफ का यूज करेंगे, और जब भी आपका सेपरेशन एक्सपेक्टेड होगा, नेचुरल होगा, उस केस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आएंगे, आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका कि कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। तो एक बात बताइए, आप यहां पे देखिए रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। एक बात बताइए कि रिंग को जो आपकी गोल्ड है, सॉरी रिंग है, वो गोल्ड से बनी है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि आप रिंग को पिघलाकर दोबारा गोल्ड बना सकते हैं? भाई ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो यहां पे आपकी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। यहां पे आपकी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। अब यहां पे देखिए, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। ठीक है, तो एक बात बताइए कि आप दही को वापस से मिल्क बना सकते हैं? नहीं। प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। तो यहां पे प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। सो ध्यान रखना, जब आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ का, और जब आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम का। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ना कि ऑफ। रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड की बजाय मेड ऑफ गोल्ड। हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। तो अब घर को तोड़ के आप वापिस से सैंड और सीमेंट थोड़ी ना बना सकते हो। तो प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। तो इसीलिए फ्रॉम का यूज हुआ है। ये क्या है आपका? सही है। ये क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, शी डाइड ऑफ एक्सीडेंट। सो ध्यान रखना, जब भी मृत्यु आपकी, मान लो किसी की भी मृत्यु जो है किसी बीमारी से होगी, मरने का कारण जो है कोई बीमारी होगा, ध्यान रखना, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का। डाइड, डाई ऑफ। मरने का कारण क्या होगा? बीमारी होगी। लेकिन जब आपके मरने का कारण, किसी की भी मरने का कारण जो होगा आपका एक्सीडेंट होगा, तो उस केस में हम डाई फ्रॉम यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया की बजाय क्या होना चाहिए? ही डाइड ऑफ मलेरिया। यहां पे शी डाइड ऑफ एक्सीडेंट की बजाय क्या यूज होना चाहिए? फ्रॉम। शी डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और कुछ एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ऐसे ही जो है एनिमेशन से डिस्कस करूं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आप तक पहुँच सके।